एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। रस खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। ज्ञानी बलिदानी मीरा की इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। इसकी सलोनियती सुघड़ सुकाखी, तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी, बंगला असमिया सभी की सहपाठी। देवनागरी में ढली देवों की निखारी, हिंदी
आदरणीय अध्यापक लोग, मेरे प्रिय सहपाठियों, सभी को नमस्कार। सब कुशल से है ना? सुरक्षित है ना? हमारे स्कूल के हिंदी दिवस का समारोह आज हम मना रहे हैं। इस विशेष समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज 14 सितंबर है। इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिवस का रूप में मनाया जाता है। हर साल हम इस दिन को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदी भाषा दुनिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की मूल्य और संस्कृति का प्रतिबिंब है। मैं एक बार सभी का स्वागत करते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरे सहकर्मियों और प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। भारतीय सभ्यता की घोषणा करने की सशक्त भाषा हिंदी है और अब तक 22 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई भी है। तथा भारत के संविधान द्वारा 1949 सितंबर 14 को हिंदी को राजभाषा घोषित की गई भी, जिसके वर्षगांठ के रूप में हम हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाते आए हैं। 2020 सितंबर 14 को उत्तरी एळवंदला माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए मैं पेरिंदलमन्ना परफेक्ट अध्यापक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य होने के नाते यहाँ के सभी छात्र छात्राओं एवं अध्यापक बंधुओं को तहे दिल से बधाइयां एवं शुभकामनाएं अदा करना चाहूंगा। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ए गुलसितान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। सबको धन्यवाद। सबको हार्दिक नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम भी मना रहे हैं। फिर भी कोविड की स्थिति में इस साल हम अपने अपने घरों में बैठकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमारे बच्चों ने सक्रिय रूप से अपना अपना कर्तव्य निभाया है, हिंदी का सम्मान किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। मैं आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और महफिल के लिए बधाइयां भी। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, हमारे देश में हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। ये हमारे देश की संस्कृति का अटूट अंग है। इस भाषा का प्रचार और पोषण के लिए
बनाया गया एनयूपी स्कूल का हिंदी क्लब को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, अध्यापकों, आप सब कुशल हैं? कैसे हो आप? आप सब खैरियत में रहने के लिए मैं दुआ करता हूं। आज सितंबर 14 है। सितंबर 14 हिंदी भाषा का दिन है। हमको मालूम हिंदी भाषा हमारा राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भाषा सीखना जरूरत है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं से एक है। हिंदी भाषा का महत्व सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में काफी अधिक है। हमको हिंदी भाषा सीखना चाहिए। हिंदी भाषा सरल है, सीखना सरल है। हिंदी भाषा सीखने के लिए कई रास्ता है। हिंदी भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है हिंदी भाषी लोगों से बात करना। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो किताबों से सीखना और YouTube वीडियो से हिंदी फिल्मों देखना, हिंदी समाचार पत्र, सब ज्यादा रास्ता है हिंदी सीखने के लिए। इसके लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। आप तैरना सीखना चाहते हैं? तैरना यदि हाँ, तो आपको पानी के संपर्क में रहना पड़ेगा। उसमें डूबना, उतरना, हाथ पैर मारना सीखना होगा, तभी आप तैरना सीख सकेंगे। इसी तरह हिंदी भाषा सीखने चाहिए तो हमको हिंदी भाषी लोगों को बात करना, मिंगलिंग करना, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसे पढ़ना, सुनना और व्यवहार में लाने के प्रयास करते रहना होगा। अब मैं मेरा बात खत्म करता हूं। मैं आप सबको अच्छे पढ़ाई की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं पीटीए के तरफ से सभी लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूं और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के पीछे में आप सभी को सुविधा प्रदान कर रहा हूं। धन्यवाद। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രോഗം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നേരിടുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയം ഓൺലൈനായി നിരവധി പരിപാടികൾ ഒരുക്കുകയുണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ഭാഷാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദി ഭാഷാ ക്ലബ്ബ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മെഹ്ഫിൽ എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. नमस्ते. एळुवंदल AUPS नॉर्थ स्कूल के आदरणीय प्रधानाध्यापिका श्रीमती गीता जी, हिंदी अध्यापिका उषा जी, हिंदी को प्यार करने वाले अन्य अध्यापकों और मेरे प्यारे बच्चों सबको मेरे हिंदी दिवस की बधाइयाँ। हिंदी दिवस हर साल सितंबर 14 को मनाया जाता है। सितंबर 14 1939 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। हिंदी 35 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। बोलने वाले की संख्या में भारत में प्रथम तथा विश्व में तृतीय स्थान हिंदी का है। भारत के लगभग 80% लोग हिंदी समझ सकते हैं और विचार विनिमय कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी एक सुंदर भाषा है। हिंदी संस्कृति की बेटी है। एळुवंदल AUPS विद्यालय के प्यारे बच्चों से मुझे एक निर्देश है, आप सब लोग हिंदी पढ़े और अपने देश की संस्कृति के बारे में पढ़े। धन्यवाद। AUPS एळुवंदल नॉर्थ के माननीय प्रधानाध्यापक, अन्य अध्यापक बंधुओं, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। 14 सितंबर हिंदी दिवस है।
ये हिंदी दिवस की विशेषता के बारे में 2-4 बातें कहना चाहती हूँ। अरे बच्चों, सितंबर 14 को ही हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं आप जानते होंगे, है ना। हर स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है, क्योंकि अपने मन के विचार दूसरों पर कैसे पहुंचाते हैं हम? भाषा के द्वारा। वैसे है तो हमारे देश भारत भर में यात्रा करके अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है ना। राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये चर्चा चल रही थी कि हम राष्ट्रभाषा के पद पर किसको आरूढ़ करें, कौन सी भाषा को आरूढ़ करें। गांधी जी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हिंदी ही वो महनीय स्थान के लिए सर्वप्रथम योग्य है। उस समय के अन्य राष्ट्र सेवियां, प्रमुख नेता, सब लोग एक स्वर में ये प्रस्ताव को स्वीकार करने में तैयार हो गए। ऐसे क्योंकि हमारे भारत के अधिकांश लोगों की मातृभाषा है हिंदी। अधिकांश संस्थाओं में हिंदी ही उपयोग करते हैं। इसलिए गांधी ने ऐसा कहा था और उस समय से 14 सितंबर 1949 को हमारी प्यारे से प्यारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आरूढ़ किया और राष्ट्रभाषा के नाम से घोषित किया। ये राष्ट्रभाषा हिंदी बहुत सरल है, बहुत सुगम है, पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत आसान है, हमारी पहचान की भाषा है। इसलिए बच्चों, हम सबको एक भारतीय होने के नाते हिंदी सीखना चाहिए, हिंदी की प्रचार करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। आज आप सब लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको मेरे सादर प्रणाम। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी एक सुंदर भाषा है, एक समृद्ध भाषा भी है हिंदी, जिसमें अभिव्यंजना की अपार क्षमता है। प्रमुख कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि हिंदी देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। विवेकानंद जी ने कहा है कि हिंदी के द्वारा सभी भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। गांधी जी की कहना यह है कि हिंदी जनमानस की भाषा है। भारत में हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। हिंदी का इतिहास 1000 साल से पुराना है। हिंदी हमारी शान है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि
राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हैं। हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए जाए। धन्यवाद। नमस्ते। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश के शान है हिंदी। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से भारत देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। भारत में 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। भारत में 70% से अधिक लोग हिंदी भाषा को समझते हैं और बोलते हैं। इस दिन में कॉलेज और स्कूल में हिंदी भाषा से संबंधित तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। इस दिन देश भर में भी हिंदी भाषा की प्रगति के लिए और बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि विकसित करने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किए जाते हैं। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के सम्मान और महत्व लोगों तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। अब हमारी हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। हिंदी हमारे देश के संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस भाषा कहा था। आज हमारे स्कूल में भी तरह तरह के कार्यक्रमों आयोजित किए जाते हैं, जैसे निबंध लेखन, कविता लेखन, कविता आलापन, पोस्टर रचना, गीत, भाषण आदि। इस कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हमारे सब बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सबको मेरी प्रणाम। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इसलिए हम हिंदी पढ़ना है। आज सभी लोग कोरोना वायरस के हाथों में जीते हैं। बच्चों, तुम लोग बाहर न चलो, स्कूल जाने न सके, खेलना न सके, रिश्तेदारों में मिलने न सके। ऐसी एक खतरनाक मुहिम है। हम सब प्रार्थना करो, इस कोरोना वायरस के हाथों से हम मुक्त होना चाहिए। बच्चों, तुम घर में बैठकर पढ़ना चाहिए। हिंदी सिनेमा देखना, हिंदी गीत सुनना, हिंदी समाचार पत्र सीखना और महनीय व्यक्तियों का प्रभाषण ध्यान करने से हिंदी भाषा को प्राप्त हो सके। बच्चों, बाहर न चलो, ध्यान करो, मिलजुल कर कोरोना वायरस को हटने का काम करो। मास्क पहनना, साबुन से हाथों धोना, पोषक आहार खाना, सभी में जागरूकता करो। हमारा हालत है हमारा देश। जीना तो मरना है, बिल्कुल ठीक है। सच्चे काम कर कर, सच्चे रास्ते में चलकर विश्व मानव होना हमारा धर्म है। एक बगीचे के फूलों जैसे हम सब खिलना है। धन्यवाद। नमस्कार।
सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हिंदी का दिन है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदुस्तान की शान है और हर हिंदुस्तानी की पहचान है। इसलिए हम सब मिलकर हिंदी का सम्मान महफिल नामक इस कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें सहयोग देने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों और इसमें भाग लेने वाले अध्यापकों और छात्रों को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार। भाषा वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। भाषा वो मचलता हुआ एक हवा का झोंका, जिस प्रकार से बहता है, जहां से गुजरता है, वहां की सुगंध को अपने साथ लेकर के चलता है, वो जोड़ता चला जाता है। जब भाषा होती है तब हमें अंदाज नहीं होता है कि उसकी ताकत क्या होती है, लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाती है और सदियों के बाद किसी के हाथ वो चीजें चढ़ जाती हैं, तो हर सबकी चिंता होती है आखिर इसमें है क्या। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता। हमारी भाषा की भक्ति ऐसी भी ना हो कि जो एक्सक्लूसिव हो, हमारी भाषा की भक्ति भी इंक्लूसिव होनी चाहिए। हिंदुस्तान की सभी भाषाएं जिसमें जो उत्तम चीजें हैं, उसको हमें समय समय पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए और ये अविरत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। विनती करते हे भगवान, हम सब बालक हे नादान। विनती करते हे भगवान, हम सब बालक हे नादान। तुमने सूरज चांद बनाए, जो सारे नभ को चमकाए। तुमने सूरज चांद बनाए, जो सारे नभ को चमकाए। सुंदर बल और फूल बनाए, जो सारे जग को महकाए। हम पर दया करो भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महान। हम पर दया करो भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महान। विनती करते हे भगवान, हम सब बालक हे नादान। हम सब बालक हे नादान। मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। भारत में 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। सभी को हिंदी दिवस की सबका मनाइए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आर्या हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इधर हिंदी दिवस की महत्व के बारे में एक विवरण बताती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि और सभी दोस्तों को मेरे नमस्कार। हमारे देश के लगभग 22 अनुसूचित भाषा है, जो देशों के अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। उनमें से हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है।
ബീഹാർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ദില്ലി, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में हिंदी लेखन संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बहुत से सरकारी दफ्तरों एवं शिक्षण संस्थानों में आधिकारिक भाषा हिंदी है। कोई भी सरकारी दस्तावेज को उसमें हिंदी भाषा का उपयोग होता है। हाल ही में देश की मुद्रा रुपया का प्रतीक भी हिंदी भाषा के रा अक्षर लिया गया है। धन्यवाद। നമസ്തേ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനി എന്നൊരു കവിതയാണ്. ज्ञानी रानी सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। ज्ञानी रानी सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा बेटा हाथी बैर, रानी बेटी पालकी बैर। राजा बेटा हाथी बैर, रानी बेटी पालकी बैर। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच गई रानी। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच गई रानी। धन्यवाद। मेरी प्रणाम। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। श्रीमती जयंती टीचर ने लिखी हुई एक कविता कोविड-19 में आलापन करना चाहती हूँ। कविता कोविड-19। भारत देश हमारा, देश में कोविड-19 फैलाता है। भारत देश हमारा, देश में कोविड-19 फैलाता है। जागो बच्चों, जागो मानव, हम सब मिलकर ध्यान करें। जागो बच्चों, जागो मानव, हम सब मिलकर ध्यान करें। मास्क पहनते साबुन से हम धोए बार बार हाथें हम। मास्क पहनते साबुन से हम धोए बार बार हाथें हम। रिश्तेदारों संयम कर कर दोस्तों को हम प्यार करें। रिश्तेदारों संयम कर कर दोस्तों को हम प्यार करें। भारत देश हमारा, देश में कोविड-19 फैलाता है। जागो बच्चों, जागो मानव, हम सब मिलकर ध्यान करें। हम सब मिलकर ध्यान करें। मिलजुल कर हम कोशिश करके हालत रक्षा करने सब। मिलजुल कर हम कोशिश करके हालत रक्षा करने सब। दूर हटाओ कोविड वायरस, पाठ पढ़ाओ उनसे हम। दूर हटाओ कोविड वायरस, पाठ पढ़ाओ उनसे हम। भारत देश हमारा, देश में कोविड-19 फैलाता है। भारत देश हमारा, देश को रक्षा करना धर्म है। रक्षा करना धर्म है। रक्षा करना धर्म
14 सितंबर हिंदी दिवस। इस अवसर पर मैं एक गीत सुनाती हूँ। गीत सुनिए। माम की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूत्रों की भूमि है हिंदी, हर भारतीयों को आधार है हिंदी, माँ की ममता की हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम हृदय कृष्णा, मैं 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता बादल दानी गाने जा रहा हूँ। बादल दानी, बादल दानी, बादल दानी, बादल दानी, चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी, चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, काली है सब ताल तलैया, सूखे काट बड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी, बादल दानी, बादल दानी, बादल दानी, सागर से भर जल आते, गाँव गाँव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है दानी, बादल दानी, बादल दानी, बादल दानी, बादल दानी, फसल दान की खेतों महके, राह काट हरियाली लहके, मन किसान का गायन चल के, देख देख में टोटक पानी, बादल दानी, बादल दानी, बादल दानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी, खूब झमाझम बरसो पानी। ധന്യവാദ്. നമസ്തേ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ചൽ മേരെ ഗോഡെ. ചൽ മേരെ ഗോഡെ ചൽ ചൽ ചൽ, ചൽ മേരെ ഗോഡെ ചൽ ചൽ ചൽ, ഇഹി കർക്കെ നഹി മചൽ, ചൽ മേരെ ഗോഡെ ചൽ ചൽ ചൽ, ചൽ മേരെ ഗോഡെ ചൽ ചൽ ചൽ, ദായേം ചലിയാം ബായേം ചൽ, सीतेम चलियाम उल्टे चल, दाएं चलियाम बाएं चल, सीतेम चलियाम उल्टे चल, इधर उधर तू नहीं भटक, चल मेरे घोड़े चल चल चल, इधर उधर तू नहीं भटक, चल मेरे घोड़े चल चल चल। धन्यवाद। हिंदी दिवस 14 सितंबर पर विशेष। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। गिनती 1 2 3 4, आज शनि है, कल इतवार है, 5 6 7 8 याद करूँगा सारा पाठ में, इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी बस। सितंबर 14 हिंदी दिवस। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं है। नंबर 14 शुभ हिंदी दिवस। नंबर
14 हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं निदा फातिमा हूँ। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इधर हफ्ते के दिनों का नाम बताती है। रविवार, ഞായറാഴ്ച, സോമവാർ, തിങ്കളാഴ്ച, മംഗളവാർ, ചൊവ്വാഴ്ച, ബുധവാർ, ബുധനാഴ്ച, ഗുരുവാർ, വ്യാഴാഴ്ച, ശുക്രവാർ, വെള്ളിയാഴ്ച, ശനിവാർ, ശനിയാഴ്ച. ധന്യവാद. नमस्कार। सितंबर 14 हिंदी दिवस है। सितंबर 14 हिंदी दिवस। हिंदी हम अपनाएंगे, राष्ट्र की शान बढ़ाएंगे. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചന്ദ് കെ സാത്ത് എന്ന പദ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ചന്ദ് കെ സാത്ത് ചന്ദ മാമ കിത്തന പ്യാര ചെഹര കിത്തന ഗോര कभी मेघ में तुम चिप जाते, कभी कभी मुस्काते, कभी न तुम चिप जाओ मामा मेरे अंगन आओ, साथ मेरे तुम गेलो मामा मेरे दिल बहलाओ. धन्यवाद. नमस्ते, शमना शरण पीपी 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. रंग परिचयन करती हूँ. लाल, नीला, हरा, पीला, काला. धन्यवाद. നമസ്തേ, ഞാനിന്നിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് പ്യാരിമ എന്ന പദ്യമാണ്. പ്യാരി പ്യാരി അമ്മ മേരി മീठे मीठे दूध सुनाती, रासा रासा दूध पिलाती, तारा तारा का खाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संसुलाती सबकी, कितनी प्यारी अम्मा मेरी, कितनी प्यारी अम्मा मेरी. नमस्ते. एक पद्य नानी 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 सुनो कहानी. एक तराजा एक थी रानी, राजा बैठे हाथी पर, रानी बेटी पालकी पर, बतला हर्जा बरसा पानी, कीदा राजा बच गई रानी, नानी नानी सुनो कहानी. पानी कम है. पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है. पानी के बिना जीवन संभव नहीं है. पानी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी हम इसे अनावश्यक रूप से बर्बाद कर देता है. पानी का प्रयोग हम लोग पीने, गाना बनाने, खेती के लिए और फैक्ट्री में करते हैं. मानव के अलावा जल, पशु पक्षियों, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के लिए आवश्यक है. इसलिए कहा गया है पानी ही जीवन है. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ പദ്യമാണ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത്. हिंदी. 1 2 3 4 आज शनि है, कल इतवार है, 5 6 7 8 याद करूँगा, सारा पाठ में इसके आगे 9 10 हो गई गिनती पूरी बस, हो गई गिनती पूरी बस. धन्यवाद. നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത് പാരിമാം എന്ന പദ്യത്തിലെ 4 വരിയാണ്. प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, ताजा ताजा दूध पिलाती, तरह तरह का खाना देती. हिंदी दिवस. हिंदी
प्रेम की ये भाषा ही है इसकी परिभाषा। हिंदी हमारा शान है, देश का अभिमान है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी दिवस की हार्दिक ശുഭകാമനായേ. നവംബർ 14 ഹിന്ദി ദിവസ്. നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ? എന്നാൽ പാടാം. 1 2 3 4 आज जली है, कल तमस है, 5 6 7 याद करूंगा सारे बात बेबे, इसके आ गई नौ हो गए हिंदी पूरी बस। नमस्ते। हमारा देश में दिगमग तारा के समान चमके, भारत शांति प्रिय देश है। आज हमारा देश में विश्व के शक्तिशाली देशों में एक है। अपना देश अपनी जान से प्यारा है। इसकी तीनों और सागर अपना पाँव फैलाकर प्यासा हुआ है। हमारा देश में जितने भी धर्म में पैदा हुए सबने सत्य की जया का संदेश दिया है। हमारे रंगा रूप वेश भाषाएं अलग अलग है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कृति कृष्णा, मैं 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं पेट के बारे में कुछ पूछने वाला हूँ। पेट हमारी जीवन का अस्तित्व है। पेट के बिना धरती पर जीवन का कल्पना करना असंभव है। यह धरती पर अमूल्य संपदा का सामान है। पेट के कारण ही मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का संसाधन प्राप्त होता है। यदि पेट न हो तो परिवर्तन का संतुलन ही बिगड़ जाए और तबाही सच जाए। आजकल मनुष्य विकास के नाम पर कंक्रीट को जंगल बना रहा है। यदि पेड़ काटने के साथ साथ उनका रोपण न कर गया तो इस ग्रह में जीवन न होती है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं पिता हूँ। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इधर बादलदानी कविता बताई है। बादलदानी 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 बादलदानी, चम चम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। बादलदानी बादलदानी, खूब चमाचम बरसो पानी, खूब चमाचम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, प्यासी चिड़िया प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, गाई है सब ताल तलैया, सूखे घाट परी है नैया, हुई है मछलियों के हैरानी। बादलदानी 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 बादलदानी, सागर से भर भर जल लाते, गाँव गाँव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है दानी। बादलदानी 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 बादलदानी, फसलदान की है तो फसलदान की गे तो महके, राह दाट हरियाली चहके, मन किसान का गाई चहके, देख देख मैं तुम तक पानी। बादलदानी 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 बादलदानी, खूब चमाचम बरसो पानी, खूब चमाचम बरसो पानी। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम अक्षरा। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
ഞാൻ ദീപിക 5ഡിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഹിന്ദി ദിവസ് की हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद. मेरा नाम मोहम्मद फरहान, कक्षा में 5 है. सितंबर 14 हिंदी दिवस. नमस्ते, मेरा नाम फातिमा सना है. सितंबर 14 हिंदी दिवस. हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है. धन्यवाद. मेरा नाम मोहम्मद सफुआ, कक्षा में 5 है. सितंबर 14 हिंदी दिवस. धन्यवाद. मैं मिन्हा हूँ. मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. इधर एक कविता आलापन करती हूँ. आजा मुन्नी देखो चूल्हा, इस चूल्हे पर हम चूलेंगे. इस पर बैठे ऊपर जाके आसमान को हम चूलेंगे. इस पर बैठे ऊपर जाके आसमान को हम चूलेंगे. चूल्हा चूल रहा है ऊपर, चूल्हा चूल रहा है नीचे. बाएं देखे हिलते पत्ते, दाएं देखे डुलती रानी. धीरे धीरे चलता चूल्हा, तेजी से अब उड़ता चूल्हा. चक्कर गाते मजा बढ़ाते, मेरा मन बहलाता चूल्हा. आजा मुन्नी देखो चूल्हा, इस चूल्हे पर हम चूलेंगे. धन्यवाद. प्यारे बच्चों, 4वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है. पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़े थे? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജലത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ. ജലദൗർലഭ്യത്തിന്റെ അപകടകരമായ അവസ്ഥ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജലത്തിനു വേണ്ടി കാർമേഘത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു, ശരിയല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഒന്ന് പറയൂ. എന്താ? ഏതൊക്കെയാണത്? എന്താ? ലട്ക, പിന്നെ ലട്കി, ബാദൽ, പിന്നെന്താ? ചിടിയ, പിന്നെ പേർ, ഖർഗോഷ്, മേണ്ടക്, തുടങ്ങിയ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്, അല്ലേ? കുട്ടികളെ, മേഘത്തിൽ നിന്നും വർഷിക്കുന്നത് വെറും ജലമല്ല, എന്നാൽ ജീവനാണ് വർഷിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് पानी जीवन का आधार है. पानी के बिना जीवन संभव नहीं. കുട്ടികളെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാദൽദാനി എന്ന കവിതയിലെ കുറച്ച് വരികൾ ഒന്നു കേട്ടാലോ? ബാദൽദാനി 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 ബാദൽദാനി, चम चम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी. बादलदानी बादलदानी, खूब चमाचम बरसो पानी. अच्छा, ये कविता किसकी है? ये कविता आरुടെയാണ്? हाँ, श्री बाबूलाल शर्मा प्रेम. क्या है? हाँ, श्री बाबूलाल शर्मा प्रेम. कविता का नाम क्या है? हाँ, बादलदानी. क्या है? बादलदानी. अच्छा, अब हम उस कविता की पहली 4 पंक्तियां पढ़ें. കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് ഈ കഥയിലെ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്നാൽ ടീച്ചർ ആദ്യം 4 വരി പാടട്ടെ, എന്നിട്ട്
ആകാശത്ത് ഇടിമിന്നൽ തിളങ്ങി. എന്താ? ചം ചം ചംകി ബിജലി റാണി. ആകാശത്ത് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇടിമിന്നൽ തിളങ്ങി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതോ? ഉഠി ഗഗൻ മേം ഘടാ സുഹാനി. ആകാശത്ത് സന്തോഷപ്രദമായ മഴമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു. ഉഠി ഗഗൻ മേം ഘടാ സുഹാനി ചം ചം ചംകി ബിജലി റാണി. ആകാശത്ത് ഇടിമിന്നൽ തിളങ്ങി, ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഉഠി ഗഗൻ മേം ഘടാ സുഹാനി. ആകാശത്ത് മഴമേഘങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു, മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു. ബാദൽ ദാനി ബാദൽ ദാനി. മഴമേഘമേ മഴമേഘമേ ഭൂപ് ചമാചം ബർസോ പാനി. നല്ല ശക്തിയായി ഉല്ലാസത്തോടെ, ചമാചം ശക്തിയായി ഉല്ലാസത്തോടെ മഴ പെയ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ചം ചം ചംകി ബിജലി റാണി ഉഠി ഗഗൻ മേം ഘടാ സുഹാനി ബാദൽ ദാനി ഖൂബ് ചമാചം ബർസോ പാനി. നല്ല ആകാശത്ത് ഇടിമിന്നൽ തിളങ്ങി, ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആകാശത്ത് സന്തോഷപ്രദമായ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു. മഴമേഘമേ മഴമേഘമേ ഖൂബ് ചമാചം ബർസോ പാനി. നല്ല ശക്തിയായി ഉല്ലാസത്തോടെ മഴ പെയ്യും. കുട്ടികളെ, അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ധന്യവാദ് ബच्चों. मैं मिन्हा हूँ, मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। हिंदी है हम। अपनी राष्ट्रीय भाषा को नीचा मत होना तो यह हमारा गौरव है। नमस्ते, मैं मोहम्मद इरफान हूँ। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व। धन्यवाद। नमस्ते, कोरोना को मार भगाएगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मोहम्मद इरफान हूँ। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ओ कोरोना कभी मत आना। धन्यवाद। नमस्ते, हिंदी प्रेम की भाषा है, यही इसकी परिभाषा है। धन्यवाद। नमस्ते, हिंदी हमारा राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। बादल दानी चम चम चमकी बिजली रानी उठी गगन में घड़ा सुहानी। बादल दानी खूब जमा बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया गाली है सब ताल तलैया। सूख गए काट पड़ी है नैया हुई मछलियों की हैरानी। बादल दानी सागर से बर जलाते गाँव गाँव में रस बरसाते। सब जीवों की प्यास बुझाते धरती होम जाती हो दानी। बादल दानी फसल दान को कहे तो महके राह गाड़ हरियाली लहके। मन किसान को गाये चाह के देख देख मेंढों तक पानी। बादल दानी खूब जमा बरसो पानी। मैं मिन्हा हूँ। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। महात्मा गांधी। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी प्रेम की भाषा है, यही इसकी परिभाषा है। नमस्ते, कोरोना 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 इससे बचना है तो हाथी की ध्यान से धोना। धन्यवाद। नमस्ते, कोरोना की हराना है, भारत से भगाना है। धन्यवाद। नमस्ते, हिंदी प्रेम की भाषा है, यही इसकी परिभाषा है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं पिता हूँ। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इधर
हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा कविता बताइए। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। लिप में भाषा, जन जन की मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषा में इस भाषा के पहली है। भारत की सारी भाषा में इस भाषा के पहली है। मुगल राष्ट्र का शोभा शिरबर शोभित इसकी पहली है। बड़े वही चौधरी के, सुनी वही चौधरी के। बड़े वही चौधरी के, सुनी वही चौधरी के। ए विशेष का हिंदी में बाई है। समरोहुशास है जनमन, हिंदी से एक दी आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। मेरा नाम अभिनंदना है। मैं मेरे स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा स्कूल ललाया में है। इसका नाम यूपी स्कूल है। यहाँ छात्र और छात्राएं हैं। इधर मैं 6वीं क्लास में पढ़ता हूँ। इधर अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाती है। स्कूल में एक पुस्तकालय है। वहाँ तरह तरह का पुस्तक है। हमको खेलने के लिए एक बड़ा मैदान है। मेरे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों और अनुशासन का भी ध्यान रखा जाता है। यह पालक्काड के जाने माने स्कूल में एक है। यहाँ मध्याह्न भोजन अच्छा तरह चलाता है। मेरे स्कूल में विविध प्रजाति की पेड़ है। मेरा स्कूल बहुत सुंदर है। धन्यवाद। नमस्ते। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेंगी देश की शान। धन्यवाद। सितंबर 14 हिंदी दिवस है। हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा हूँ। कोरोना के हराना है, भारत से भगाना है। नमस्ते। हिंदी दिवस करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेंगी देश की शान। धन्यवाद। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी प्रेम की भाषा है। यही इसकी परिभाषा है। धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी प्रेम की भाषा है। यही इसकी परिभाषा है। धन्यवाद। कोरोना के हराना है, भारत से भगना है। नमस्ते। मैं फिदा हूँ। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इधर महीनों का नाम बताते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। धन्यवाद। नमस्ते। बादलदानी, 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 बादलदानी। चम चम चमकी बिजली रानी, उड़े गगन में घटा सुहानी। बादलदानी, बादलदानी, गोप चमाचम बरसो पानी। चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में घटा सुहानी। बादलदानी, बादलदानी, गोप चमाचम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया। काली है सब ताल तलैया, सुगे गाट फटी है नैया। हुई मछलियों को हैरानी। बादलदानी, बादलदानी,
बादल दानी सागर से भर चला दे, गाँव गाँव में रस बरसा दे, सब जीवों की प्यास बुझा दे, धरती हो जाती है दानी। बादल दानी बादल दानी। धन्यवाद। नमस्ते। मेरे देशे भारत देशे कहीं नहीं ऐसा परिवेश, कोरोना के हराने हैं, भारत से भगाने हैं। नमस्ते, मैं अमृता हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इधर एक छोटा विवरण बताती हूँ। मैं इधर पेड़ का महत्व के बारे में बताती हूँ। पेड़ प्रकृति का वरदान है। पेड़ तरह तरह के होते हैं। पेड़ से हमें फल, फूल, लकड़ी आदि मिलते हैं। पेड़ वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। पेड़ों को काटना उचित नहीं है। पेड़ों से हमें बहुत लाभ है। पेड़ अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। पेड़ प्राणवायु देता है। इसी ऑक्सीजन द्वारा हमारा जीवन चलता है। पशु पक्षी को आवास स्थान के लिए हर प्रकार मानव जीवन का संरक्षण करते हैं। पेड़ वर्षा देता है। वृक्ष तल वेग रोककर बाढ़ नियंत्रित करता है। बढ़ती जनसंख्याओं घर बनाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर आदि बनाने के लिए पैसा कमाना पेड़ काट डाले। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को रोकूंगा। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। महात्मा गांधी। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। महात्मा गांधी। हिंदी प्रेम की भाषा है, यही इसकी परिभाषा है। नमस्ते। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। महात्मा गांधी। नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज जो मैं यहाँ कहने जा रही हूँ वह मेरा देश भारत के बारे में है। मेरा देश का नाम भारत है। राजधानी की दिल्ली है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। धन्यवाद। नमस्ते। देखो मात्राएं का की कु कुर के कई को कौ कम का। धन्यवाद। चंदा मामा ओ प्यारी चंदा मामा, 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 ओ प्यारी चंदा मामा तुम कितने सुंदर लगते हो, डोल मडोल से दो कितने रोशन लगते हो। ओ प्यारी चंदा मामा तुम कितने सुंदर लगते हो, डोल मडोल से दो कितने रोशन लगते हो। मेरा मंदिर करता है मैं बास कमारी आऊं, मेरा मंदिर करता है मैं बास कमारी आऊं। तुम सुनो कहानी अपने बात बताओ। चंदा मामा ओ प्यारी चंदा मामा, चंदा मामा ओ प्यारी चंदा मामा, चंदा मामा ओ प्यारी चंदा मामा।
चंदा मामा ओ प्यारी चंदा मामा। फासला पीपी सवंतवी सागर में मिलाती गेरियम हिंदी सबकी संगम है। शब्द नृत्य लिपि से भी आने एक सदियों अनुपम है। गंगा पेरी दर साथ मिलाती हिंदी है। पगूरी पश्चिमा कमल पगूरी साथ बनाती हिंदी है। धन्यवाद। कोरोना को हराना है, भारत से भगाना है। नमस्ते, देखो मात्रा है ता ता ती ती तू तू तिर ते ताई तो ताऊ तम ता। धन्यवाद। नमस्ते, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के लिए मैम आज चित्र प्रस्तुत करते हैं। देखो, भारत की 22 भाषाएं आसामिया, मणिपुर, बंगाली, मराठी, गुजराती, नेपाली, हिंदी, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, मलयालम, सिंधा, कोंकणी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, टोंगारी, समतली, मैथिली, समतली। धन्यवाद। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी प्रेम की भाषा है, यही इसकी परिभाषा है। हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती। नमस्ते, सुप्रभात। हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। सागर में मिलाती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाम लिपि से आने एक बड़े सा अनुभव है। गंगा कावेरी का धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल बंगूरी सैद बनाती हिंदी है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अनुषा हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इधर द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का कविता आलाप करती हूँ। हम सब सुमन एक उपवन की, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली न एक ही धूप हमें है, सींचे जाया में जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस भवन की शोभा सारी, एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणों मुस्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से सुर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। धन्यवाद। विश्व हिंदी दिवस की हाजिरी
शुभकामनाएं। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। महात्मा गांधी। नमस्ते। प्रशस्त व्यक्ति श्री मोहनलाल चतुर्वेदी में लिखा हुआ महत्वपूर्ण वचन है, यह हिंदी हमारा देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अमृता हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज यहाँ एक छोटा कविता गाने जा रहा हूँ। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर, उसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, तोड़ दो अब उन बेड़ियों को, खुले दिल से अपनाओ इस खुले आसमां को, लेकिन ना छोड़ो धरती माँ के प्यार को। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हम पर करो जिंदगी नौछावर सारी, हम पर करो जिंदगी नौछावर सारी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अनुषा हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं इधर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का एक कविता आलाप करती हूँ। हम सब सुमन एक उपवन की, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिलनी न एक ही दूब हमें है, सींचे जाया में जैसे हम, पाले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस भवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे, एक गगन के हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणों मुस्की कली किलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से सुर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। धन्यवाद।